विलियम सॉमरसेट ने, जो एक कहानीकार हैं अंग्रेजी के, एक कहानी लिखी थी। उन्होंने बदलते हुए ज़माने को भांप लिया था और उन्होंने पुरानी नैतिक कथा के विपरीत जाकर इसका अंत रचा था। क्योंकि दुनिया में एक बात फैला दी गई है कि मेहनत से ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन धन नहीं कमाया जा सकता। इसके आगे तमाम नैतिकताएं बौनी पड़ जाती हैं। विलियम सॉमरसेट ने द आंट एंड द ग्रासहोपर ये कहानी लिखी थी। यहाँ पर जानते हैं, जो आंट होती है, चींटी होती है, वो मेहनती होती है, और ग्रासहोपर बिल्कुल मेहनती नहीं होता है। बस इसी तरह से यहाँ पर दो भाई हैं। एक भाई मेहनतकश नौकरी पेशा और दूसरा भाई आवारा रहता है। आवारा भाई कुछ नहीं, बस दिन रात मौज मस्ती करने में वह इस जुगाड़ में लगा रहता है कि किस तरह से बड़े भाई को मूर्ख बनाकर पैसे खींचे जाएं। बड़ा भाई भी इस डर से कहीं समाज में बदनामी न हो, जानते बूझते हुए भी मूर्ख बनता चला जाता है। तमाम उम्र छोटे भाई की बेवजह की मांगों को पूरा करने व कोर्ट कचहरी के मामलों को निपटाने से गुजर जाती है। अपने काम के प्रति उतनी ईमानदारी से लगा रहता है कि कभी कोई छुट्टी नहीं लेता। सुबह काम पर जाना, शाम को सीधे घर वापस आना, बस यही उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। लेकिन जब वह रिटायरमेंट के करीब पहुंचता है तो वह खुश होता है कि अब वह बूढ़ा हो चुका है। वह खुश इसलिए होता है कि उसका छोटा भाई, जो उससे केवल 2 साल छोटा है, वह भी बूढ़ा हो जाएगा। कम से कम उसकी भी हरकतें रुक जाएंगी। अब उसकी समझ में आएगा कि मेहनत क्या होती है। मेरा बुढ़ापा तो आराम से गांव में कट जाएगा, पर उसके पास क्या है। लेकिन इस कहानी के अंत में ताउम्र ग्रास होपर की तरह बेफिक्र ज़िंदगी जीने वाले को सज़ा नहीं मिलती, बल्कि उसको एक ऐसा इनाम मिलता है जिसे सुनकर चींटी की तरह सारी उम्र एक तिनका जोड़ने वाला भाई भी चौंक उठता है। होता ये है कि वह एक ऐसी धनवान बुढ़िया से शादी कर लेता है जो मरने वाली होती है, और वह मर जाती है, लेकिन मरते मरते अरबों की दौलत उसके नाम कर जाती है। खैर, दुनिया अब बदल गई है, इसे स्वीकारा भी जा चुका है। लेकिन एक बात है कि हर पल ज़माने के ख्याल को ध्यान में रखकर संभल संभल कर कदम रखने वाला जब ज़माने की बदली सोच से दो चार होता है तो उसे हैरत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता है।